डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 73। रुद्र की कही हुई बातें सुनकर शिवाय ने कहा, ठीक कहा, तुम ठीक कह रहे हो। उस अधिराज की वजह से हम अपने बच्चे से दूर रहेंगे, तो इसकी सजा उसे बहुत भयानक मिलेगी। वही शेखर विला में शेखर मोहनी से थोड़ा नाराजगी जाहिर करते हुए बोले, जान, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम जानती हो कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें से निकलने का एक ही रास्ता है, और वह है रुद्र और शिवाय। पर तुमने मिसेज मीरा प्रताप सिंह को नाराज करके हमें और प्रॉब्लम में डाल दिया है। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द हम रोड पर आ जाएंगे। अब तुम वहां मामला सुलझाने की बजाय और उलझ कर चली आई। इतना कह शेखर अपने कमरे की तरफ चला गया। वही हाल में अब मोहिनी और माया बची थी। मोहानी गुस्से से अपने आप से बोली, इस सारी फसाद की जड़ों लड़की सुकून है। पर कोई बात नहीं, जिस तरह इसकी मां मरी थी उसी तरह मैं इसे भी मार डालूंगी। तभी माया मोहनी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, डोंट वरी मॉम, इसके लिए मैंने पहले से ही एक आदमी से बात कर रखी है जो उस कनी को उसके सही जगह पर पहुंचा देगा। इतना कह दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देख डेविल स्माइल करने लगी। वही प्रताप विला में सुकून अपने कमरे के बालकनी में लगे झूले पर बैठे कुछ सोचते हुए खुद से बोली, क्या मैं रुद्र और शिवाय को बता दूं कि मैं सुकून नहीं सोनी हूँ? फिर कुछ देर सोचकर, पर क्या वो मेरी बातों का विश्वास करेंगे? तभी गेट अकतकने की आवाज आई, जिसे सुन सुकून ने जाकर गेट खोला तो सामने मेड खड़ी थी। उस मेड ने सुकून को देख अपना सिर नीचे झुकते हुए बोली, मैमा, आपको बड़ी मैमा ने डिनर करने के लिए नीचे बुलाया है। जिसे सुन सुकून बोली, ठीक है, तुम जाओ, हम अभी आते हैं। इतना सुन मेड ओके मैम कहकर चली गई। वही सुकून उस मेड के जाने के बाद खुद से बोली, क्यों ना आज मैं उन दोनों के लिए खाना उनके ऑफिस ले जाऊं और फिर मैं वही उनके साथ खाना खा लूंगी। इतना खुद से बात कर सुकून नीचे हाल में आ गई। मीरा जी जो डाइनिंग टेबल के पास लगी कुर्सी पर बैठी थी और उनके सामने बुआ जी और विशाखा बैठी हुई थी। ओ सुकून को देख बोली, अरे बेटा आओ, खाना खा लो, भूख लगी होगी ना। वही सुकून मीरा जी की बात सुन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, ओ आंटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। जिसे सुन मीरा जी बोली, हाँ बेटा, कहीं ऐसे हिचकिचा क्यों रही हो? मीरा जी की बातें सुन सुकून ने अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, ओ आंटी, मैं सोच रही थी कि क्यों न मैं उनके लिए खाना ले जाऊं। वही सुकून की ये बातें सुनते ही बुआ जी और विशाखा के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वही मीरा जी खुशी से बोली, क्यों नहीं बेटा, ये तो अच्छी बात है। रुको, मैं अभी मेड से कहकर टिफिन तैयार करवाती हूँ। इतना कह मीरा जी मेड से कह टिफिन तैयार कराने चली गई। कुछ देर बाद सुकून टिफिन लिए कार में बैठी थी। आज उसके चेहरे एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपने आप से कहा, हमें नहीं पता था अर्नव जी कि हमें कभी दोबारा भी प्यार हो सकता है। हम तो आपको ही सब कुछ मानते थे, पर अब हमारे दिल में हमारे पतियों ने जगह ले ली है। तभी ड्राइवर की आवाज आई, मैडम, हम पहुंच गए। जी सर। सुकून ने खिड़की से बाहर देखा। उसके सामने एक 50 फ्लोर तक की बिल्डिंग थी। बिल्डिंग बाहर से दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। सुकून जैसे ही उस कार से उतरकर ऑफिस के अंदर गई, सभी लड़के और लड़कियां सुकून को घूर घूर के देखने लगे। वही सुकून के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। वह एक रोब के साथ आगे बढ़ी चली जा रही थी। तभी रुद्र और शिवाय के असिस्टेंट की नज़र सुकून पर पड़ी तो वो दौड़ता हुआ सुकून के पास आया और सर झुकाकर ग्रीट किया। वही सुकून असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोली, कहाँ है दोनों? ये सुन सब एक दूसरे को देखने लगे। वही असिस्टेंट ने कहा, मेम सर अपने ऑफिस में है। जिसे सुन सुकून तुरंत रुद्र और शिवाय के पर्सनल लिफ्ट में चली गई और सबसे टॉप फ्लोर 50 का बटन दबा दिया। वही नीचे सब सुकून को देख एक दूसरे से बातें करने लगे। यार कितनी सुंदर थी, जैसे कोई आसमान से उतरी हुई अप्सरा। तभी एक लड़के ने कहा, तुम सब ने देखा उनका चलने का स्टाइल, बोलने का तरीका, क्या कमाल की थी यार। तभी असिस्टेंट की आवाज आए, अगर तुम सब के मुंह से एक भी वर्ड निकला तो सीधे नौकरी से फायर कर दी जाओगे। ये सुनते हैं सभी अपने अपने कामों में लग गए, क्योंकि वो सब जानते थे कि रिवान सर ऐसा कर सकते हैं। वही सुकून रुद्र और शिवाय के केबिन तक पहुंच गई थी। आज उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर एक बेचैनी देखी जा सकती थी। उसने धीरे से गेट को बिना लॉक किए खोल अंदर चली गई और सामने का नजारा देख सुकून के चेहरे के भाव बदल गए। उसने देखा शिवाय, जिसके गोद में एक लड़की जो कोई और नहीं सनाया बैठी हुई थी।
वह उसके गालों को चूम रही थी, तो वही रुद्र भी उस लड़की के गालों को अपने हाथों से सहला रहा था। जिसे देख सुकून हाथ में ली हुए टिफिन को वही टेबल पर रख थोड़े तेज आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है? ये आवाज सुन उन तीनों की नज़र सामने खड़ी सुकून पर गई। जिसे देख शिवाय ने कहा, आओ जान। शिवाय की बातें सुन सुकून ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैंने सवाल किया है तो जाहिर सी बात है मुझे उसका जवाब चाहिए। सुकून की बातों को सुन सनाया बोली, तुम अंधी हो क्या, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम क्या कर रहे हैं? एक तो बिना लॉक किए अंदर आ गई, और एटीट्यूड तो देखो जैसे ये इसका ऑफिस हो। तभी रुद्र ने कहा, जाने दो ना डार्लिंग, ये हमारी पत्नी है, और थोड़ा तो गुस्सा आएगा ही ना। रुद्र की बातें सुन सनाया बोली, क्या पत्नी? तभी शिवाय ने कहा, हाँ पत्नी, वो भी जबरदस्ती की, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्द इससे तलाक लेने वाले हैं और तुम्हें अपनी जान बनाने वाले हैं। शिवाय की बातें सुनते ही सनाया के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई। वह शिवाय की गोद से उठकर सीधे सुकून के पास जाकर खड़ी हो गई और बड़े एटीट्यूड और घमंड के साथ बोली, सुना तुमने कि अभी अभी शिवाय ने क्या कहा? अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें गार्ड से कह के धक्के मार के निकल आऊं। वही रुद्र और शिवाय सनाया की बातें सुन गुस्से से अपने हाथ की मुठ्ठियां कस ली, पर चेहरे पर सो नहीं होने दिया। वही सुकून सनाया की बातें सुन उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक डेविल स्माइल करते हुए उसी कमरे के लगे कुर्सी पर बड़े एटीट्यूड से जाकर बैठते हुए बोली, तुम्हारी ये धमकी सुन मैं तो बहुत डर गई, देखो मैं कितना कांप रही हूँ। इतना कह सुकून जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए एक एक चुप हो गई। इस समय सुकून के चेहरे पर एक खतरनाक एक्सप्रेशन थे। सुकून कुर्सी पर से उठ रुद्र शिवाय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे उन लड़कियों में से मत समझना जो अपने पति से धोखा पाकर रोने लगती है, लेकिन मैं रोने से ज्यादा रुलाने में माहिर हूँ। फिर सनाया की तरफ देखते हुए बोली, तुझे देख के लगता है तेरे शरीर में बहुत गर्मी है, हर रात तू अपनी रंगीन करती होगी। आज तेरे लिए ये दोनों ही सही, और तुझे जो करना है कर, पर एक बात याद रखना, मुझे कभी उलझना मत, वरना तुझे इस ऑफिस से क्या इस दुनिया से निकलवाने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। वही सुकून की बात सुन और उसका खतरनाक ऑरा देख सनाया की हालत खराब हो गई थी। उसने अपनी हकलाती हुए आवाज में बोली, तुम खुद को समझती क्या हो? सनाया की बात सुन सुकून डेविल स्माइल करते हुए बोली, गुड क्वेश्चन। फिर अपने दोनों हाथ हवा में फैलते हुए बोली, आई एम क्वीन। फिर समाया की तरफ देखते हुए बोली, बस फर्क इतना है कि ये उन पर डिपेंड करता है कि वह किस तरह की क्वीन से मिलना चाहते हैं। अगर कोई साइको है तो उसके लिए मैं साइको क्वीन हूँ, अगर कोई सनकी तो मैं भी महासनकी हूँ, अगर प्यार से हो तो मैं भी एक प्यारी क्वीन हूँ। फिर सनाया की तरफ देखते हुए, तो बताओ मिस, वॉट एवर तुम जो कोई भी हो, तुम्हें किस तरह की क्वीन से मिलना है ये तुम पर डिपेंड करता है। फिर रुद्र और शिवाय की तरफ देखते हुए, तलाक के पेपर रेडी करो, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। इतना कह सकू कवि से बाहर चली गई। सुकून के जाते ही अचानक शिवाय जोर जोर हंसने लगा। उसकी हंसी आम नहीं थी, खतरनाक थी, जो रुद्र भी डेविल स्माइल करते हुए देख रहा था। पर सनाया एपिसोड 74। सुकून के केबिन से निकलने के बाद शिवाय जोर जोर हंसने लगा। उसकी हंसी आम नहीं थी, खतरनाक थी, बहुत खतरनाक, जो एक पल के लिए देख समाया भी डर गई। वही रुद्र भी डेविल स्माइल करते हुए सब देख रहा था। फ्लैशबैक, जब सुकून ऑफिस आए तभी शिवाय और रुद्र को पता चल गया था। शिवाय रुद्र से बोला, हमें कल का इंतजार नहीं करना, हम अपना प्लान आज से ही शुरू करना होगा। तभी सनाया अंदर बल खाती हुई आई और शिवाय और रुद्र को अपने हवस भरी आंखों से देखते हुए बोली, क्या हम तीनों एक साथ कॉफी पीते हुए प्रोजेक्ट पर बात कर सकते हैं? सनाया की बात सुन रुद्र और शिवाय एक दूसरे को देख डेविल स्माइल करने लगे, क्योंकि उन्हें अच्छा खासा अपने प्लान के लिए बकरा जो मिल गया था। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। शिवाय अपने खतरनाक आवाज में कहा, मैंने कहा था ना रुद्र, हमारी जान उन लड़कियों में से नहीं जो रोने धोने में अपना समय बर्बाद करें, और उसकी यही कातिल अदा हमें अपना दीवाना बनाती है। तभी सनाया बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो अभी कहा था कि तुम उस 2 करोड़ की लड़की से डाइवोर्स लेने वाले हो। सनाया के ऐसे बोलने से रुद्र गुस्से से सनाया के पास आया और पीछे से उसके बालों को मुठिया में भरकर खींचते हुए कहा, अगर आइंदा से मेरी जान के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो तुझे जान से मार डालूंगा, समझी? इतना कह रुद्र ने सनाया को जोर से धक्का दे दिया, जिससे सनाया कुछ दूरी पर जा गिरी और उसके हाथ और पैरों में भी गहरी चोट लग गई। वही शिवाय ने गुस्से से कहा, आज से अभी से हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे मैं उन्हें कैंसिल करता हूँ।
अब फिर कभी मेरे ऑफिस में या ऑफिस के अगल बगल में भटकी तो तुम्हें इस दुनिया में भटकने लायक नहीं छोड़ूंगा। वही शिवाय की बातें सुन सनाया घबराते हुए बोली, शिवाय ये तुम क्या कह रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो हमारा करोड़ का नुकसान हो जाएगा। सनाया की बात रुद्र ने कहा, ये तो तुम्हें मेरी जान के इंसल्ट करने से पहले सोचना चाहिए था। अब यहाँ से चुपचाप निकालो, वरना तुम्हारी लाश ही इस केबिन से जाएगी। इतना सुनते ही सनाया डर के कारण केबिन से बाहर चली गई। केबिन से बाहर निकल सनाया किसी को फोन लगाकर बोली, उन्होंने मेरे साथ प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सनाया ने ओके कहे एक नज़र के केबिन की तरफ देख वहां से चली गई। वही केबिन के अंदर रुद्र शिवाय से बोल, क्या हम कल सच में जान से डाइवोर्स लेंगे? रुद्र की बात सुन शिवाय कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए पहले से ही कुछ सोच रखा है। वही सुकून जो ऑफिस से निकलकर कार में बैठ कुछ दूरी पर आ गई। उसने बीच में ड्राइवर से कहकर कॉल रुकवा दी। फिर कार से बाहर निकाल कर कुछ काम का बहाना कर उसने ड्राइवर को भेज दिया। सुकून ने जहां अपनी गाड़ी रुकवाई थी वह जगह थोड़ी सुनसान थी, पर सुकून को कहाँ कुछ फर्क पड़ रहा था। वह पैदल ही आगे बढ़ने लगी। सुकून कितना है अपने आप को स्ट्रांग दिखा ले, पर वह तो थी ही एक इंसान ना। आखिर उसके सीने में भी दिल है, उसे भी लोगों की कही हुई बातें चुभती है, दर्द होता है। सुकून चलते हुए अपनी पिछली जिंदगी को याद करते हुए अपने आप से बोली, मेरे नसीब में तब भी प्यार था और ना अब है। कितनी बेवकूफ़ थी मैं जो ये समझ बैठी कि मुझे भी कोई प्यार करने वाला है। इतना सोच सुकून के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। इस समय सड़क पर एक का दुखी ही गाड़ियां जा रही थी। इस समय धीरे धीरे हवा चल रही थी। सुकून के बाल हवाओं के कारण लहरा रहे थे, उसकी गले का दुपट्टा हवाओं के साथ उड़ रहा था। म्यूजिक। खुशियां और गम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती हैं। अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है। खुशियां और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है। अपनी कभी तो कभी अजनबी आंसू, कभी तो कभी है हंसी डर, या कभी तो कभी तशनी लगती है। ये तो खुशियां और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है। खामोशियों की धीमी सदा है ये जिंदगी, तो रब की दुआ है छू के किसी ने इसको देखा कभी ना एहसास की है। खुशबू महकी हवा है, खुशियां और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है। आहा हम हूँ। मन से कहो तुम, मन की सुनो तुम, मन मीत कोई, मन का चुनो तुम, कुछ भी कहेगी दुनिया। दुनिया की छोड़ो पलकों में सच के झिलमिल सपने बनाओ तुम। खुशियां और गम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है। अपनी कभी तो कभी अजनबी आंसू, कभी तो कभी है हंसी डर, या कभी तो कभी तशनी लगती है। ये तो खुशियां और गम सहती है, खुशियां और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने ना जाना, अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है। द एंड। इसी गाने के साथ सुकून आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसके सामने एक लग्जरियस ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकी। सुकून के पास गाड़ी रखने की वजह से सुकून एक उसका देख रही थी, तभी उसका के पीछे वाली सीट का शीशा नीचे हुआ और एक हैंडसम का चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आया। ये देख सुकून अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या तुमने अपनी हंसी दिखने के लिए ये गाड़ी रोकी है? सुकून की बातें सुन आदमी ने कहा, नहीं, तुम्हें लिफ्ट देने के लिए रोकी है। उसे आदमी की बात सुन सुकून ने कहा, क्या मैं तुमसे लिफ्ट मांगी? तू साथ में कहा नहीं। फिर सुकून ने कहा, तो फिर ये दरिया दिल क्यों बन रहे हो? सुकून के बात सुन उस आदमी ने कहा, आप देख सकती हैं कि रास्ता काफी सुनसान है और आप अकेली कब कौन कैसा मिल जाए बता नहीं सकता। बाकी तो आप दिखने में समझदार लगती है। उसे आदमी की बात सुन सुकून अपनी नज़र चारों तरफ की, तो वो इलाका सच में ही सुनसान था। ये देख सुकून उस आदमी की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू इतना चिंता जताने के लिए, पर तुम भी तो मेरे लिए अनजान हो, तो मैं तुम पे भी क्यों भरोसा करूं? सुकून की बात सुन वह आदमी मुस्कुराते हुए कार से बाहर निकल और अपना एक हाथ आगे करते हुए बोला है, आई एम अधिराज अग्रवाल। ये नाम सुन सुकून ने अपने आप से कहा, ये नाम तो मैंने उस किताब में पढ़ा था। फिर खुद से बातें कर, काश हमने पढ़ाई के साथ साथ उस नोवेल को भी पूरा पढ़ा हुआ होता। कभी अधिराज की आवाज़, हेलो ब्यूटीफुल, कहाँ खो गई आप? अधिराज की बात सुन सुकून होश में आई और एक नज़र अधिराज को देख उससे बिना हाथ मिलाए सीधा जाकर उसके कार में बैठ गई। वही सुकून का यह एटीट्यूड देख अधिराज अपने दिलवाले जगह पर हाथ रख कर बोला है, अपने इस अदा से कितना घायल करोगी यार। इतना कह वह भी कार में सीधा जाकर बैठ गया और गाड़ी आगे निकल पड़ी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा
यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।